और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर एसीएस राधा रतूड़ी की प्रेस वार्ता चल रही है। का भाइयों और बहनों का, बहनें तो कम ही है, भाई लोग ज्यादा हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुख्य बिंदु आप सबके समक्ष ये हम लोग रखना चाहते थे कि राज्य सरकार ने अभी हाल ही में जो नकल विरोधी कानून बनाया है, ये देश में जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, उनमें सबसे सख्त कानून है। और उद्देश्य राज्य सरकार का यही है कि छात्रों का जो हित है, युवाओं का जो हित है, जो अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनके हित से कोई भी अगर खिलवाड़ कर रहा है या कोई अनुचित तरीके इस्तेमाल कर रहा है किसी भी आयोग में या किसी भी संस्था के द्वारा, कोई कोचिंग सेंटर या कोई प्रिंटिंग प्रेस या कोई भी व्यक्ति यदि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में अगर कोई अनुचित तरीका इस्तेमाल करता है या कहीं भी कोई गलत काम होता है, तो उसको रोकने के लिए ये नकल विरोधी कानून प्रदेश सरकार लाई है। और इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो उत्तराखंड के छात्र हैं, जो युवा हैं, उनका भविष्य सबसे ज़रूरी है। छात्रों को अगर कोई बरगला रहा है या उनको मिसगाइड कर रहा है और गलत सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं, अफवाहें फैला रहा है, तो ऐसी अफवाहों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी इस नए कानून में। यही मुख्य बिंदु थे जो आपके समक्ष हम लोग रखना चाहते थे। सरकार ने जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी, अभ्यर्थियों की या छात्र जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जो मांगे उन्होंने सीएम साहब के समक्ष रखी हैं या हम लोगों के समक्ष कई बार वार्ता के कई दौर हुए हैं, और उन सभी मांगों को मानकर उनके हितों के साथ सरकार खड़ी है। स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण संवाद से समस्याओं के हल करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उससे प्रत्येक परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार छात्रों के हितों के लिए हमेशा आगे बढ़कर बातचीत करने के लिए और समाधान निकालने के लिए तत्पर है। तो ये मुख्य बिंदु थे। इसमें जो एक बहुत बड़ी मांग थी कि नकल विरोधी कानून को सख्त बनाया जाए, वो मांग पूरी हो गई है। एक मांग और आई थी कुछ छात्र गुटों की ओर से कि जो इंक्वायरी चल रही है, वर्तमान में 2 इंक्वायरीज चल रही हैं। एक यूके SSSC में जो अनियमितताएं पाई गई थी उसके लिए STF इंक्वायरी कर रहा है। यूके PSC में जो अनियमितताएं उजागर हुई थी उनके लिए SIT बनी है, SSP हरिद्वार की अध्यक्षता में, वहां पे वो SIT जांच कर रही है। तो ये भी मांग एक आई थी कि ये जो SIT और STF जांच कर रहे हैं, ये कोर्ट के किसी, हाई कोर्ट के किसी जज से इसका सुपरविजन कराया जाए। इसके लिए भी सरकार बिल्कुल तैयार है। अगर हाई कोर्ट के किसी माननीय जस्टिस के सुपरविजन में इंक्वायरी होती है तो सरकार उसके लिए सहमत है। इसके अलावा जो एक मांग आई थी कि परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया जाए, यूके PSC से परीक्षा नियंत्रक को तत्काल हटा दिया है, उनकी जगह दूसरे अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। जो लेखपाल और पटवारी की परीक्षा 12 तारीख को हुई, वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, पूरी पारदर्शिता से हुई। उसमें 1,03,000 प्लस छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया और सभी के लिए बसों की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई थी, जो उनको ले गई परीक्षा केंद्र तक और वहां से उनको वापस अपने गंतव्य तक भी पहुंचाया। तो जो बातें सरकार के समक्ष या अधिकारियों के समक्ष आंदोलनरत छात्रों ने रखी थी, उन सभी का समाधान हो गया है। तो यही बातें आपके समक्ष रखनी थी। पटवारी एग्जाम आपने कहा कि दोनों एग्जाम की मांग आई थी, इसको सुपरविजन में ले लिया जाए, लेकिन जो सरकार का डिसीजन हुआ था खाली पटवारी के बारे में हुआ है, तो क्या जो यूके SSC वाली एग्जाम है वो भी सुपरविजन में जाएगी? एक्चुअली किसी एग्जाम का सुपरविजन नहीं, जांच का सुपरविजन। पटवारी का तो आपने कह दिया, क्या
यूकेएसएससी वाली जो एसटीएफ कर रही है वो भी जाएगी सुपरविजन में? जितनी भी जांचें चल रही हैं, अगर हाई कोर्ट के कोई सिटिंग जज उसको सुपरवाइज करते हैं तो राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं मैम, तो अगर ये डायरेक्शन कौन देगा कि वो सुपरवाइज करेंगे? मतलब ये अभी तो अनुरोध करेंगे उनसे कि आप जी, ये डायरेक्शन तो हाई कोर्ट ही देगा। माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग अनुरोध करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय ये डायरेक्शन देगा। मैम, ये नगर विरोधी कानून को लेकर कुछ ऐसी कंडीशंस बनी है कि ये कहाँ लागू होगा, कैसे लागू होगा, थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट कीजिए। ये जो कानून है ये बहुत इसमें स्पष्ट है। अगर नकल विरोधी कानून का आप अगर उसका नाम भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो 11 फरवरी से लागू हो गया है, 11 फरवरी 2023 से उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा, फिर ब्रैकेट में है भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023। तो ये कानून ही बना है प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए। तो अन्य किसी परीक्षा पे ये लागू नहीं होगा। ये सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाएं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे लोक सेवा आयोग कराए, चाहे अधीनस्थ सेवा आयोग कराए या चिकित्सा चयन बोर्ड कराए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो नौकरी के लिए जो परीक्षा होती है उस पे लागू होगा। जो सेंटर कराएगी, कोई सेंटर ऐसे बैक होगा एग्जाम करानी है तो क्या उस पे भी ये लागू होगा या नहीं होगा? केंद्र सरकार के किसी भी परीक्षा पे राज्य सरकार का कानून लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार के अपने कानून है वो उस पे लागू होगा। मैम, पिछले दिनों जो पेपर्स हुए हैं जिसको लेकर इतना बवाल हुआ, जी, जिसको लेकर बवाल हुआ, इतने आंदोलन हो रहे हैं, वो किसी भी परीक्षा पर ये कानून लागू नहीं हुआ। क्या ऐसा है? नहीं, हम सवाल समझे। सवाल ये है कि अब तक जो यूकेएसएससी की पेपर की परीक्षा हुई, पीसीएस की परीक्षा हुई जो हो चुकी है, क्या उन परीक्षाओं पे ये लागू होगा ये नियम या नहीं होगा? नहीं, ये 11 फरवरी 2023 से ये लागू हुआ है। तो जो 12 तारीख की परीक्षा हुई है उस पे ये लागू है। उससे पहले ये लागू नहीं होगा। उससे पहले जो प्रीवियस कानून था वो ही लागू होगा। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, यदि ऐसा है कि परीक्षाओं के यदि चरण है, एक चरण पहले हो गया है, अभी दूसरा चरण आगे होना है, उस पे लागू होगा। जो भी मतलब 11 फरवरी के बाद जो भी चरण है एग्जाम के उस पे लागू। मैं इसमें एक चिंता ये जताई जा रही है कि जो कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए, जो विसिल ब्लोअर है वो भी इसके मतलब जब में आ रहे हैं। तो अभी मतलब एक तरफ मामले आए क्योंकि यहाँ जो भी केस आए हैं वो मतलब एजेंसी से नहीं खुले हैं, वो स्टूडेंट्स ने खोले हैं, वो बेरोजगार संगठनों ने खोले हैं, दे ऑल आर विसिल ब्लोअर्स। तो उनपे अगर ये मतलब ये एप्लीकेबल होगा तो वो एक चैलेंज है कि शायद विसिल ब्लोअर का कहीं भी कोई इसमें जिक्र नहीं। लेकिन जो भ्रामक सूचना वाला जो पॉइंट है वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसमें यार विसिल ब्लोअर्स में एक मिनट मैं एक मिनट इसमें जो आपका 11(2) है इस कानून में, हाँ। इसमें ये जो उत्तरकाशी के लड़के पे जिसने शिकायत की थी उसमें मुकदमा दर्ज हुआ भ्रामक सूचनाओं पर। लेकिन इसी में 5(a) कहता है, मैडम आप देखिएगा, 5(a) सेज कि अगर जो इस तरह का जो अगर कोई अनसील किया to unseal the such person paper or part of the copy or packing thereof to disclose, receive or attempt or to receive। ये एग्जामिनर पे है कि जो आपका जो एग्जाम करवा रहे हैं, जो कंडक्ट करवा रहे हैं, जो प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मींस पोजेशन और लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और पार्ट देयरऑफ, तो उन लोगों को पुलिस ने कहा कि साहब ये तो केवल रास्ते में टूटी सील। तो जो वहाँ पे जो परीक्षा का हेड ऑफ द जो सेंटर था उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है, उसकी इस पे उन पे कोई मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरा मेरा सवाल मैडम ये है कि ये परसों आप जो पटवारी का पेपर हुआ उसमें एक मेरा हमारा ऑफिस का पियोन है, उसने भी दिया एग्जाम। आज वो मुझे कह रहा था उसने अपनी आंसर शीट्स की कॉपी देते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए उनको जो पीछे जो आंसर शीट में जो बबल भरते हैं उनके पीछे वो एक कॉपी उनको दी जाती है। ये कॉपी मेरे पास है मैडम, इसमें नहीं पता पड़ रहा कि वो कौन सा आंसर उसने अटेम्प्ट किया और कहाँ पे वो लगा है, क्योंकि वो अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है उसका। तो इसके लिए जो कमीशन के उत्तरदायी नहीं होगा। इसमें जो आपका एक्ट कह रहा है इसमें 11(4) कह रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके लिए जो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, तो ये जो जिम्मेदारी उसकी नहीं बनती है भैया इस तरह का ये बच्चे का आप क्या बताएगा, तो वो कैसे चैलेंज करेगा कि मैंने कौन से प्रिकॉशन अटेम्प्ट किया और कैसे आए? इन दो सवालों का मैडम
जो आपने पहला सवाल पूछा था, जो उत्तरकाशी वाली घटना की आपने बात करी थी, क्योंकि पूरा दिन हम लोग उसके डिटेल्स ले रहे थे, उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं था। आप कह रहे हैं पुलिस ने कहा कि वो उसमें परीक्षा के बारे में आयोग से रिपोर्ट ली गई थी। आयोग ने अपनी पूरी प्रक्रिया बताई थी कि कैसे वो सील किया जाता है प्रिंटिंग प्रेस में, कैसे वो बॉक्सेस में सील होते हैं, बॉक्सेस के अंदर वो पॉलिथीन के शीट्स में पेपर्स रहते हैं, वो सील होते हैं, और जो प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाता है जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो 3-4 पेज का होता है, उसमें एक पेपर क्लिप लगी होती है, पेपर क्लिप होती है, वो सील नहीं होती, उसको भी सील बोलते हैं कुछ लोग। तो आयोग ने हम लोगों को ये बताया था कि हर एक अभ्यर्थी को जो क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं उसमें एक पेपर क्लिप लगी रहती है, और उनसे कहा जाता है कि सब लोग एक साथ इसको खोलेंगे जिससे किसी को अधिक समय ना मिले। तो जब सभी अभ्यर्थियों को बांट देते हैं तो एक साथ खोलने के लिए वो एक पेपर क्लिप लगा देते हैं। जो बच्चा वहाँ बड़कोट का था जिसने शिकायत की थी, उसकी शायद वो जो पेपर क्लिप थी वो थोड़ी सी फटी हुई थी, और वो पेपर क्लिप ऐसे ही होती है जैसे आप कोई टेप चिपका देते हैं, कागज का एक स्टिकर जैसा। तो वो संभव है कि वो पेपर क्लिप जो है वो हल्की सी निकल गई हो। तो आयोग ने उसके बाद वीडियोग्राफी उसकी देखी, क्योंकि जब पेपर्स आते हैं तो पहले वो जो सील्ड बॉक्स है उसको खोला जाता है, कक्ष जो पूरा एक केंद्र होता है, केंद्र के जो इंचार्ज होते हैं वो सील्ड बॉक्स खोलते हैं, फिर वो कक्ष निरीक्षकों को अलग अलग सील्ड जो पॉलिथीन में सील्ड पेपर्स होते हैं वो अलग से देते हैं। तो वो डबल सीलिंग होती है, एक बॉक्स पे होती है, एक जो पॉलिथीन के पैकेट्स हैं उन पे होती है। उन सभी चीज़ों की वीडियोग्राफी आयोग ने देखी, और उन्होंने फिर देखा कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो उस बच्चे की थोड़ी सी पेपर क्लिप फटी हुई थी उसमें कोई अनुचित साधन यूज करने की बात नहीं आई। तो इसलिए आयोग ने कहा कि नहीं, ये सही है एग्जाम, और उस लड़के को भी वीडियोग्राफी दिखाई गई और वो लड़का भी संतुष्ट हो गया। उसके बाद भी ये हुआ कि किसी चैनल ने बार बार उसी को दिखाया कि वो लड़का कह रहा देखो मेरी सील खुली हुई है और ये तो इसमें धांधली हो गई, और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे बार बार चलाया गया। इसलिए वो जो नया कानून है जिसमें आपने अभी बताया था कि सेक्शन 11 क्लॉज 2 है शायद, जिसमें यह है कि अगर कोई भ्रामक सूचना फैलाएगा या अफवाह फैलाएगा, जिससे क्या होता है भ्रामक सूचना फैलाने से, क्योंकि आयोग ने इस बात की पूरी छानबीन कर ली कि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, बड़कोट का जो केंद्र था वहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ, सही एग्जाम हुआ, हर प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई गई। यहाँ पे आयोग की प्रणाली और सवालों के घेरे में पहला पेपर लीक हुआ है, तो यहाँ पे आयोग भी कह रहा है कि कहीं सब कुछ सही है, तो उसकी उस पर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरा पार्टी है पुलिस में, ये जो पार्टी है मैडम, आयोग और कानून में एक्ट में ऑर्गेनाइजेशन है आयोग। ये जो भी आपको ये कह रहे हैं चिपका हुआ था पड़ गया, जिसने इस चीज को सामने लेकर आया, भले ही वो संदेह हो, उसी पे मुकदमा हो गया, और जो इसमें जवाब दे थे उनकी जो वो जो बात कह रहे हैं उनको आप बताइए कानून का और लीक कह रहे हैं उसके साथ जो संदेह चलाएगा उसी के ऊपर लग जाएगा, तो लिखा होता है। हो सकता है वो सही वो सही कह रहा हूँ, लेकिन उसकी जांच तो होगी, पहले कुछ कानून के तहत तो जांच होती है। अभी एफआईआर हो रखी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, इन्वेस्टिगेशन में सारा चीज देखा जाएगी। एडिशनल एस्पिरेंट का सर वेदर आयोग इज अंडर द सारे पहलुओं में जो आप बात बता रहे हैं वो सारे पहलुओं में जांच की जाएगी। जांच का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एडिशनल एस्पिरेंट का इस आर्टिकल्स के तहत जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले होंगे वो एडिशनल एसपी या एस्पिरेंट का होना है, जो एडिशनल एसपी इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, सारे पहलुओं पे रिव्यू होगी। आयोग में सर एक प्लीज लास्ट कि वेदर दिस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी हैं वो इसके परव्यू में आते हैं कि इसकी उसमें कि आप उसको जांच कर सकते हैं, उनकी सभी के जांच सब आते हैं उसके परव्यू में। जो जहाँ पे भी गड़बड़ है तो सील अगर टूटी हुई है तो गड़बड़ नहीं थी, वो सील टूटी हुई है तो किसके तरफ कहाँ टूटी है ये पता कराया जाएगा, जो जिम्मेवार है कहीं सील टूटी होता तो ये बात जांच में आ जाएगी। एडिशनल एसपी विल बी द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस केस पे, तो आप इस पे कोई गलत उसमें ना रहिए, इट विल बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। आयोग के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर वो गलत पाया जाता है? कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्था इस पे जो कानून के
खिलाफ में हमारे पास सबूत मिलता है, दे विल बी पुट अंडर चार्ज। जहाँ पे भी पूर्व में भी जो जांचें हुई हैं, जैसा आप पूछ रहे हैं क्या आयोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, यूके SSS एक आयोग है जिसके अध्यक्ष थे पूर्व में, जिनके समय में कुछ गड़बड़ी हुई, जब उसका प्रमाण मिला यहाँ पे STF ने जांच की तो उनको जेल भेजा गया। वो बहुत सीनियर ऑफिसर थे, आयोग के अध्यक्ष थे, वो भी जेल गए। तो इसका मतलब सरकार तो सख्त कार्रवाई करेगी, जहाँ भी कोई गलती उजागर होगी और पता लगेगा जांच में कि हाँ इनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त तरीके से होगी। इसको आप दे देंगे तो इसकी हम लोग जांच करा लेंगे। अब अगर इसी बात को टीवी चैनल का 10 बार इंटरव्यू ले ले और ये दिखा दे तो फिर क्या इसके खिलाफ केस दर्ज होगा? क्या आयोग के खिलाफ केस दर्ज होगा? इस पे सवाल यहाँ पे संदेह तो उठेंगे और सारे मामले संदेह, इस प्रकार के संदेह है उसने उजागर हुए हैं। ने अपने आप ही बताया कि हमने ऐसा है, इस पर्टिकुलर मैटर में ये यूजुअल केस है। इसमें देखिए कैंडिडेट जो लिख रहा है उनको चेक कर रहा था कि पीछे मेरा आंसर दवा हो रहा है कि नहीं, उनके कमी रह गया तो उसी समय वो क्वेश्चन में बदल दे रहे हैं, थोड़े नहीं करा है तो फिर उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। जब आप वहां पे गोल कर रहे हो, गोल ही नहीं हो रहा था, नेचुरली यू शुड हैव चेंज्ड द क्वेश्चन पेपर। गोल हो रहा है सर, लेकिन उसको लास्ट में ये जो अलग किया जाता है, इसका इंप्रेशन आता है उसमें, वो उनको देख लेना चाहिए था ना, पहले कैंडिडेट को पहले देख लेना चाहिए कि हमको 2 कॉपी है, पीछे हमारे घर के लिए कॉपी है। ये तो कैंडिडेट का कमी रह जाती है। अलाइनमेंट बिगड़ा होगा तो क्वेश्चन पेपर ले लेना था। देखिए ये नहीं है कि आपको एक मिनट मेरा पूरा क्वेश्चन कर दे, आपका क्वेश्चन मान लीजिए 100 क्वेश्चन पेपर का 100 क्वेश्चन है, आपने लेते लिखना शुरू कर दिया, बाद में देखा कि हमारे पास 50 क्वेश्चन है, आप ये विदाउट क्लाइम कि मेरे पास आधे कुछ नया, वहीं पे आपको यू शुड हैव कॉल्ड द सुपरिटेंडेंट, मेरे पास 50 क्वेश्चन का ही पेपर है, प्लीज मेरे को 100 वाला रिप्लेस करिए। ये कहना चाहिए, दिस इज अ कभी आप कैंडिडेट यहाँ पे आपको कमीशन नहीं करेगा, कमीशन का कमी क्यों नहीं है सर, जो कमीशन का करके दे रहा है। देखिए यू कांट डिफेंड देम, यू कांट डिफेंड देम लाइक दिस, आप गलत तरीके से डिफेंड कर रहे हो उन्हें। आपका एक अग्रेसिव है, आप लोग हमसे वो कर रहे हैं, हम लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे, एंड सपोज हम ये मानते हैं कि आप हमें उस तरह से जवाब देंगे। नहीं वो बिल्कुल भी। ये देखिए मेरा पॉइंट है कि यहाँ पे क्या इंडिविजुअल केस है, पहले बोला इंडिविजुअल केस है, उसमें क्या रहेगा, मैडम ने उसको जवाब दे दिया कि लुक इनटू, फिर भी मेरा आपका भी सभी, क्योंकि ऐसे कई बार आएगी, कई लोग लेकर आएंगे। देखिए मेरे पास 50 क्वेश्चन था, भाई साहब आप तो पहले देखना, अब ठीक है आपके लिए तो आएगा। वो अग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ नहीं उनका बोलने का नहीं, देखिए वो बिल्कुल अग्रेसिव नहीं हो रहे, वो सिर्फ लीगल पॉइंट बता रहे हैं, क्योंकि वो डील करते हैं ना। जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन पर धारा 307 लगा दी गई, वो कितना जायज है? देखिए इस पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कमिश्नर लेवल पे इंक्वायरी भी चल रही है, ठीक है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स जो सामने आएगी उसी हिसाब से चर्चा की जाएगी, ठीक है। मैम एक सवाल आपसे ये है कि उत्तरकाशी में जिस युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया, वो भ्रामक खबर फैलाने के चक्कर में उस पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अभी भी कई लोग सोशल मीडिया पे उस युवक का समर्थन कर रहे हैं कि वो सही था, और हरीश रावत जी भी उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री है, क्या इन बातों का संज्ञान की सरकार लेगी, और वो भी दोषी वो खुद कह रहे कि मेरे पे मुकदमा दर्ज किया जाए। देखिए जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो जांच होगी उसमें इन सभी बातों का भी संज्ञान ले लिया जाएगा, और जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं वो इन सभी बातों का संज्ञान ले लेंगे। अगर एक ही घटना है उसी के बहुत सारे पहलू हैं। जी पुलिस जो है बहुत एग्रेसिवली उन बच्चों के फोटो वायरल कर रही है जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने हाथों में पत्थर लिए हैं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया सर्च करेंगे या पुलिस की फाइल भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे पुलिस वाले भी हाथों में पत्थर लिए हुए भीड़ में दिख रहे हैं। बच्चों को आप आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि पहले से पढ़ते नहीं है, लेकिन जो पुलिस वाले वो तो आपके परिचित हैं, वो तो जानते हैं फोर्स में कौन लोग है। क्या उन पे एक्शन हो चुका है या फिर एक्शन होने की आप लोग प्रोसेस में कुछ कर रहे हैं? आप लोग अवगत होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें उच्च स्तरीय जांच का आदेश कर दिया है, 10 तारीख को ही यह आदेश हो गया था।
इसमें जो कमिश्नर गढ़वाल हैं श्री सुशील कुमार, वो पूरी पहलुओं की जांच करेंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले अगर पत्थर लिए हैं तो उसकी भी जांच होगी। पुलिस को उनके फोटो भी टैग करने देना, जिस तरह से बच्चों के फोटो टैग हो रहे हैं। ये सुझाव, आपका सुझाव हम लोग पुलिस विभाग को दे देंगे। अच्छा सुझाव है, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।